व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबील अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबील अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा मामूल ये है कि आज हमें कोई एक चाय की प्याली पिलाता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कोई हमें गाड़ी पे लिफ्ट देता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कोई हमें थोड़ा सा कर्ज देता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कोई हमारी कुछ मुसीबत दूर करता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, एक अक्लमंद इंसान वो होता है जब उस पर कोई एहसान करता है तो उस एहसान करने वाले का ये शुक्र बजा लाता है, उसका शुक्र अदा करता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों एहसानात बंदों पर फरमाए हैं, हजारों इनामात बंदों पर फरमाए हैं, लेकिन किसी चीज को देकर एहसान नहीं जतलाता, बल्कि एक चीज ऐसी है जिसको देने के बाद बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला एहसान जतलाता है। और वो कौन सी जात है, वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह ने हजारों एहसानात फरमाए लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाया, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको देखकर वो एहसान जतलाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यानी हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि बेशक उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, और रब तबारक व तआला अपने कलाम पाक में ही इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। यानी मेरी दी हुई नेमतों का जिक्र करो, चर्चा करो। तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ने करोड़ा नेमतों से इंसान को सरफराज फरमाया है, करोड़ा नेमतें उसने अता फरमाई है। उसकी नेमतों का हम अहाता कर ही नहीं सकते, न शुमार कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मेरी दी हुई नेमतों का चर्चा करो, मेरी दी हुई नेमतों का जिक्र करो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, ये ज़मीन भी नेमत है, आसमान भी नेमत है, चांद और सूरज नेमत है, सितारों की कहकशां नेमत है, पहाड़ों की बुलंदी भी नेमत है, दरियाओं की रवानी भी नेमत है। लेकिन एक मुसलमान के लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें नेमत हैं। उसके लिए रमज़ान भी नेमत है, उसके लिए कुरान भी नेमत है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत है ये ईमान जैसी नेमत है। ईमान जिसके पास होगा उसके लिए नमाज नेमत है, रोज़ा नेमत है, हज नेमत है, ज़कात नेमत है। लेकिन जिसके पास ईमान नहीं है उसके लिए ये चीज़ें नेमत नहीं है। लेकिन ईमान से भी बढ़कर जो अजीम नेमत है वो एक नेमत है। वो कौन सी नेमत है? उसी नेमत का नाम है सैयदुल अंबिया, ताजदारुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। वो अजीम नेमत है कि इस नेमत के आगे करोड़ों नेमतें हैं छः। क्योंकि अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ना लाते तो हमें ना ईमान मिलता, ना कुरान मिलता, ना रमज़ान मिलता, ना नमाज मिलती, ना रोज़ा मिलता। सारी नेमतें सदका है ईद मिलाद मुस्तफ़ा का। ये ईद उल फितर मिली है ईद मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईद उल अज़हा मिली है ईद मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। इसीलिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अयाद कहा जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, सबसे बड़ा एहसान ज़ाते मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, सबसे बड़ी नेमत ज़ाते मुस्तफ़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। यानी अल्लाह का फरमान है कि मेरी दी हुई नेमत पर, मेरे फजल और रहमत मिलने पर तुम खुशियाँ मनाओ। अल्लाह का जो फजल और रहमत तुम पर हुई उस पर खुशियां मनाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो यहाँ पर सारे मुहद्दिसीन, सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है
कि इस बात पर कि सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी रहमत ज़ात मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो पता चला सबसे बड़ा अगर फजल और कोई रहमत है तो वह ज़ात मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो अब तक की गुफ्तगू से मालूम क्या हुआ, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ज़ात मुस्तफ़ा है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ज़ात मुस्तफ़ा है, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ज़ात मुस्तफ़ा है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, अब मीलाद कौन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, मीलाद वही मनाते हैं, मीलाद की वही खुशी वही मनाते हैं जो रब तबारक व तआला की सबसे अजीम नेमत ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं। वही इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाते हैं। मीलाद मुस्तफ़ा वही मनाते हैं जो रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं, वही मीलाद की खुशी मनाते हैं। और मीलाद की खुशी वही मनाते हैं जो रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा फजल ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं, वही मीलाद मनाते हैं। और मीलाद की खुशी कौन मनाते हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत को मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत ज़ात मुस्तफ़ा है। जो ये समझते हैं, जो ये यकीन रखते हैं, वही मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और अल्लाह ने एहसान किस पर फरमाया है? अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है। फरमाता है हमने मोमिनीन पर एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो हम मीलाद की खुशी मनाकर साबित करते हैं कि हम मोमिन हैं। अब जो दलीलें ढूंढते फिरते हैं वो मोमिनीन से नहीं है, उनका ईमान से ताल्लुक नहीं है, वो अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन जरा अपने दामन में झांक ले, क्या वो हकीकी मोमिन है? क्योंकि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है, और जो मोमिन होंगे वही मीलाद की खुशी मनाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मीलाद कौन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं आपने सुन लिया। तो मीलाद सुन्नी ही मनाता है, क्योंकि सुन्नी रब तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं। सुन्नी रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं। सुन्नी इसीलिए मीलाद मनाता है कि वो सबसे बड़ा फजल ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं। सुन्नी मीलाद इसलिए मनाता है कि ज़ात मुस्तफ़ा को सबसे बड़ी रहमत समझता है, इसीलिए मीलाद मनाता है। और हकीकी मोमिन वही है, और अब मीलाद की खुशी मनाकर वो साबित करता है कि हम मोमिनीन के जुमरे में हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और मीलाद की खुशी मनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। आज हम तो खुशी मनाते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि हम अपनी तरफ से खुशी मना रहे हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे दिए हुए फजल पर और रहमत पर खुशी मनाओ। तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल अल्लाह के रसूल की ज़ात मुबारक है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत ज़ात मुस्तफ़ा है। और अल्लाह फरमाता है मेरे और मेरा जो फजल और रहमत तुम पर हुई उस पर खुशियाँ मनाओ। तो ये नेमत के हुसूल पर, रहमत के हुसूल पर, फजल के हुसूल पर खुशियाँ मनाने का कोई और नहीं, रब तबारक व तआला हुक्म दे रहा है। और सुन्नी अल्लाह तबारक व तआला को भी मानता है और अल्लाह तबारक व तआला की भी मानता है, इसीलिए रब के हुक्म की तामील में वो रब तबारक व तआला के महबूब की आमद की खुशी में मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक मीलाद मुस्तफ़ा को शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए धूमधाम से मनाने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।